नमस्कार। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और सभी साथियों ने जो आपके आंसर किए है वो वेरियस कोचिंग्स के माध्यम से आपने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया है और आप सभी को पता लग चुका है कि आपने कितना स्कोर या कितना नंबर्स या कितने क्वेश्चंस आपने सिक्योर किए हैं। अब बात आती है कि जो आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का है रिजल्ट है या उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ है वो कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है उस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपकी टोटल वैकेंसीज है वो टोटल वैकेंसी कितनी है, टीएसपी और नॉन टीएसपी में कितनी वैकेंसीज है और जो आपके डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, उनमें कट ऑफ कैसे जाएगी। ठीक है। और जो लास्ट में फिर बात करेंगे कि जो आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या प्रतिक्रिया सूची जारी होगी या नहीं होगी, किन अभ्यर्थियों को इसमें फायदा है या नहीं है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 या 25 के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अब यहाँ पे टोटल पोस्टों की बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले जैसा कि आप सभी को पता है पोस्टों के बारे में, पर दोबारा कर लेते हैं। और आपकी टोटल पोस्ट है फ्रेंड्स वो 53,749 है। कितनी है? 53,749 आपकी टोटल पोस्ट है। इसमें नॉन टीएसपी की बात करें, इसमें पहले टोटल पोस्ट आपकी 53,749 है। अब तो आपके डिपार्टमेंट्स है फ्रेंड्स, वो तीन डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, तीन विभाग में। पहला तो है आपका शासन सचिवालय एंड सेक्रेटरीट जयपुर में आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसके अलावा सेकंड है आपका आरपीएससी है और थर्ड है आपका अधीनस्थ विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट्स है इंक्लूडिंग एजुकेशन वाला, इसमें अधीनस्थ सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट सभी आ चुके हैं। तो शासन सचिवालय में अब जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें सभी ने चॉइसेस भरी थी कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है। तो जहाँ तक मेरा मानना है सभी स्टूडेंट ने पहली चॉइस शासन शौचालय भरी है, उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग भरा है और बाद में थर्ड नंबर पर आपका अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट्स है वो आपने चॉइस भरी है। तो शासन सचिवालय में जिन अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिलेगी जो हाई टॉपर रैंक में रहेंगे, उसके बाद में आरपीएससी में मिलेगी, और जो लोअर रैंक है उनको जो अधीनस्थ विभाग है वहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। हम शासन सचिवालय के बारे में बात करें वैकेंसी की, तो शासन सचिवालय में कुल वैकेंसी आपको 594 है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आरपीसी में बात करें, आरपीसी नाम मात्र की वैकेंसी 34 वैकेंसी है और टीएसपी में कोई वैकेंसी नहीं है। और जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी में है, 45,571 वैकेंसी नॉन टीएसपी में है और 5,550 वैकेंसी आपकी टीएसपी एरिया में है। ठीक है। तो ऐसे बात करें नॉन टीएसपी में तीनों डिपार्टमेंट में 48,199 है, और तो तीनों डिपार्टमेंट की बात करें तो यानी अधीनस्थ विभाग में ही टीएसपी में वैकेंसी है, 5,550 वैकेंसी है। अब इसमें पदों के वर्गीकरण के बारे में मोटा मोटा देख लेते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है आपको नॉलेज भी रहना चाहिए उसी उसी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी से अपन को आइडिया लगेगा कट ऑफ का कितनी वैकेंसी है किस कैटेगरी में, तो और कितने कैंडिडेट के नंबर कितने आ रहे हैं, उससे आइडिया लगा के अपन फाइनल कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। सामान्य पदों के बारे में बात करें तो जो सामान्य की वैकेंसी जनरल की, जिसमें मेल की बात करें 12,773, यानी मेल की कोई स्पेशल वैकेंसी नहीं होती। अगर महिलाएं टॉप करती है एग्जाम में तो वो मेल की वैकेंसी में जा सकती है, सामान्य वैकेंसी में जा सकती है, जबकि पुरुष महिलाओं को नहीं आ सकते। तो 12,773 अपवादों में जाती है, हालांकि नहीं जाते। और फीमेल में 3825 वैकेंसी है सामान्य में। और ऐसे की बात करें तो मेल में आपकी 4,914 है, फीमेल में 1,529 है। और एसटी में मेल की बात करें तो यहाँ 4,002 वैकेंसी है, और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 1,219 वैकेंसी है। कितनी? 1,219 वैकेंसी है। ओबीसी में मेल कैंडिडेट की बात करें, सामान्य की बात करें तो 6,490 है, और फीमेल में बात करें 2,076 है। इसी तरह से एमबीसी कैंडिडेट की बात करें, मेल में 1,735 वैकेंसी है और फीमेल में आपकी 532 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, यहाँ पे आर्थिक पिछड़ा वर्ग की बात करें तो मेल यानी सामान्य की 3,558 वैकेंसी है, और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 1,096 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। एसपी एरिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे तो मेल में 185 वैकेंसी है, काफी कम वैकेंसी है। और फिर बात करते हैं मेल में 53 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिली है, यानी ये तो वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो आपका फ्रेंड्स रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके बारे में एक चीज देख लेते हैं कि आपका रिजल्ट, अभी तो आपका एग्जाम लगा है, यानी आपका कल ही एग्जाम कंप्लीट हुआ है 21 तारीख को, और आपने लगभग सभी कैंडिडेट ने जो एक्टिवर्स के प्रति उन्होंने अपना आंसर भी चेक कर लिया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और जो रिजल्ट आएगा फ्रेंड्स, आपका रिजल्ट ऐसे तो अनाउंसमेंट जो आपका टाइम टेबल में कर रखा है वो जनवरी माह में कर रखा है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रिजल्ट है लास्ट सितंबर या सॉरी लास्ट दिसंबर, 15 से लेके 25 दिसंबर 2025 के मध्य आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। अब वो भविष्य की बात है, 3-4 महीने
तो इसमें जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा किस प्रकार से किया जाएगा, एक चीज़ ये बात कर लेते हैं कि अभी भारत से चयन बोर्ड ने थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया है कि जो भी एग्जाम्स देते हैं सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया जाता है, और जो वेरिफिकेशन का कार्य होता है वो लगभग 2 गुना कैंडिडेट को बाद में बुलाया जाता है। अब इसमें 53,000 के आसपास, 54,000 के आसपास वैकेंसी है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें लगभग 21 लाख, 21.5 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है। आवेदन तो लगभग 25 लाख के पास आसपास या 24-71 के आसपास किया था, और 21 लाख कुछ अभ्यर्थियों ने इसमें एग्जाम दी है। तो अब रिजल्ट 21 लाख का तो रिजल्ट निकालना इम्पॉसिबल है। तो इसमें जहाँ तक जो रिजल्ट निकाला जाएगा वो दो गुना अभ्यर्थियों का ही निकाला जाएगा। हो सकता है 1.5 गुना का भी निकाल सकते हैं। तो 2 गुना का निकालते हैं तो लगभग 1,08,000 9,000 कैंडिडेट को पास करेंगे, और अगर 2 गुना का निकालते हैं तो 80-82 हज़ार कैंडिडेट को इसमें पास किया जाएगा। फिर आपका वेरिफिकेशन है जो भी डिपार्टमेंट से उसके माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें आप सभी को पता है कि आपका जो पूर्णांक वो 200 मार्क्स का है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुनः बात कर लेते हैं। क्वेश्चनों की बात करें तो 120% है, एक नेगेटिव आपका 1/3 है, और 1% का जो वेटेज की बात करें तो 1.66 है। कितना है? 1.66 है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में करेंगे, तो आप उस हिसाब से उसको डिवाइडेड कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं बात, यानी अब मुख्य बिंदु पे आते हैं। पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि कितने पद है, किस कैटेगरी में कितने पद है, कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, कितना पूर्णांक है, और एक क्वेश्चन का कितना वेटेज है, वो यानी बेसिक रूप से बात की थी। अब मुख्य बिंदु पे बात करते हैं। अब इसको तो आप अच्छी तरह थोड़ा देखें। कट ऑफ के बारे में फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे। अब जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पेपर है, आप सभी को पता है कि 6 पारियों का पेपर का आयोजन किया जा चुका है। तो इसमें पेपर इतना जबरदस्त हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल इजी भी नहीं है, एंड मॉडरेट पेपर है। तो लगभग जिसने तैयारी की है उसने काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं होता है कि कई कैंडिडेट ने 100+ अटेम्प्ट किए हैं, उसके 20 नेगेटिव हो गई, किसी ने 85 अटेम्प्ट किए उसके 5 नेगेटिव जा रहा है, तो फायदा तो कम अटेम्प्ट करने वाले को हो रहा है। यहाँ पे जहाँ तक जो एवरेज स्कोर आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो फाइनल आपकी कट ऑफ रहेगी वो कितनी जा सकती है, यानी लगभग इतनी तो आपकी कम से कम कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं पहले। जनरल में बात करें तो मेल कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे, यानी ये ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जो अदरिश डिपार्टमेंट है लास्ट कट ऑफ जाएगी, और जो जिनको सचिवालय और आरपीसी मिलेगा तो उन लोगों को तो काफी अच्छे नंबर प्राप्त करने होंगे जब भी मिलेगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल की। तो मेल की जिनके 80 से लेके 85, कितने 83 से लेके 85 क्वेश्चन, 120 में से जिनके 83 से लेके 85 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पे पूरा पूरा चांसेस है। अगर आपको नंबर जानना है तो 83 को आप 1.66 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका पूर्ण का जो आपका नंबर है वो आ जाएगा। फिर महिलाओं की बात करें जनरल में 80 से लेकर जिनके 82 मार्क्स आ रहे, सॉरी क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। यानी ये तो मैक्सिमम है, इससे कमी रहेगा, इससे अवॉइड नहीं जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे, यानी मैं मैक्सिमम कट ऑफ बताता हूँ। फिर बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपने इतना कम कट ऑफ बताया था, कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तो इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके इतने नंबर आ रहे हैं तो वो शुक्र माने, और जिनके इनसे कम नंबर है तो वो आगे फिर बात करेंगे क्या उनको क्या करना है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिनके 80 से लेकर 82 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो उनके पूरे पूरे चांसेज है, यानी इससे कट ऑफ नीचे रहेगी, इससे एक नंबर ही ऊपर नहीं जाएगी। फीमेल में जिनके 79 से 81 राइट हो रहे हैं क्वेश्चन, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी चांसेज है। शेड्यूलर्स की बात करते हैं फिर। मेल में जिनके 78 से लेकर 80 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। फीमेल में जिनके 76 से लेकर 77 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। एमबीसी की बात करें, एंड फाइनल कट ऑफ है ये आपकी 2 गुना कट ऑफ नहीं, मैं फाइनल बता रहा हूँ। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में जिनके 75 से लेकर 77 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120, उनका पूरा चांसेज है। और फीमेल में जिनके 73 से लेकर 75 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे पूरे चांसेज है। तो एसटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। इसके एसटी कैंडिडेट की बात करें, एसटी में मेल की बात करते हैं जिनके 70 से लेकर 73 क्वेश्चन, कितने 70 से लेकर जिनके 73 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, यानी कौन सी पारी हो आपकी, ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे अलग से। जिनके 70 से लेकर 73 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे पूरे चांसेज है। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें एसटी में, तो जिनके 68 से लेकर 70 क्वेश्चन, कितने 68 से लेकर 68 से लेकर जिनके 70 क्वेश्चन सही है नेगेटिव काटने के बाद में, उनका यहाँ पे पूरा पूरा चांसेज है। ऐसी अनुसूचित जनजाति, सॉरी अनुसूचित जाति की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, मेल जिनके 72 से लेकर 74 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। फीमेल की बात करें 70 से लेकर 72 जिनके नेगेटिव काटने के बाद में क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके यहाँ पे पूरे पूरे चांसेज है। फ्रेंड्स ये फाइनल आंसर की फाइनल मैं आपका कट ऑफ बता रहा हूँ, 2 गुना कट ऑफ नहीं है। नहीं, ये तो आपके मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है, इससे हो सकता है, इससे क्वेश्चन आपका एक दो कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर सहरिया की बात कर लेते हैं एक बार। सहरिया कैटेगरी में
मेल की बात करें, मेल में जिनके 65 से लेकर 68 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। फीमेल की बात करें 60 से लेकर 62 नंबर जिनके सही हो रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के पूरे पूरे वहाँ पे चांसेज है। बात करते हैं नेक्स्ट टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी कट ऑफ की बात कर चुके हैं, टीएसपी करते हैं। सामान्य में मेल में जिनके 70-72 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है, और फीमेल में 68 से 70 आ रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। ऐसे की बात करें टीएसपी में मेल के 65 से 68 आ रहे हैं उनके पूरे चांसेज है, और फीमेल में जिनके 62 से 64 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके पूरे चांसेज है। फिर बात करते हैं टीएसपी में एसटी की। एसटी में जिनके 62 से लेकर 64 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मेल में उनके पूरे चांसेज है, और एसटी फीमेल में बात करें जिनके 58 से लेकर 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 120, तो उनके यहाँ पे पूरे चांसेज है। ठीक है, यानी ये कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी मैक्स टू मैक्स कट ऑफ बताइए। इससे एक भी नंबर या एक भी क्वेश्चन आपका ऊपर नहीं बढ़ेगा, इससे नीचे ही आपकी कट ऑफ रहेगी। जिन जो साथी जो फ्रेंड्स इस रेंज में आ रहे हैं तो वो किसी प्रकार से निराश नहीं हो, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, सेफ स्कोर में आपका चयन 101% हो जाएगा। हो सकता है अब इनमें जो मैंने कट ऑफ बताई हो सकता है किसी साथी के इनसे एक नंबर कम आ रहा है, एक दो क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यानी आप भी बिल्कुल लाइन में हो, आपका भी यहाँ पे पूरा पूरा चांसेज है। अब इसमें और बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा दिसंबर के आसपास, जनवरी में दिसंबर में, उसमें 2 गुना या 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, और आपका वेरिफिकेशन लगभग अब देखते हैं कब तक होगा, वो तो उस समय बताएगा, 2-3 महीने तो कम से कम लगेंगे। तो इसमें जो साथी अब कई साथी ऐसे होंगे जैसे 1.5 गुना पास कर दिया था सिलेक्शन तो 1 गुना का होगा, अब 1.5 गुना जो आधा गुना कैंडिडेट एक्स्ट्रा पास हुए हैं तो उनका क्या होगा। तो इसमें साथियों सबसे बड़ा फायदा आप लोगों के ये है कि जो इसके रिगार्डिंग प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग भी जारी सरकार द्वारा की जाएगी, बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी, और लगभग कितने पदों पर की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, उसके बारे में एक थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स जो आपका अभी एग्जाम लगा है इसमें 21 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो जिसमें लगभग ऐसा कोई राजस्थान में ऐसा कोई बेरोजगार व्यक्ति नहीं है जिसने एग्जाम नहीं दिया हो, चाहे वो तैयारी क्यों ना आईआईटी हो चाहे बीटेक हो, इसके अलावा उसने कौन सी डिग्री कर रखी हो, सभी अभ्यर्थियों ने आज इस बेरोजगारी के दौर में एग्जाम दी है। तो इसमें आपका जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है तो उन लोगों ने इसमें एग्जाम दी है, उसके अलावा सेकंड ग्रेड वाला कैंडिडेट उसने दी है, जो आगामी रेट की एक तैयारी कर रहा है उसने भी इसमें एग्जाम दी है। राजस्थान पुलिस का आपका जस्ट अभी एग्जाम कंप्लीट हो चुका है 10,000 पदों के लिए, उसमें भी एग्जाम दी है, पटवारी वाले अभ्यर्थियों ने दी है, वीडियो वाले ने दी है, यानी एक्सेट्रा जितने भी स्टूडेंट राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों ने इसकी एग्जाम दी है। तो इसमें अभी लगभग 5-10 हज़ार पद आपके राजस्थान पुलिस के हैं, वीडियो के हैं, पटवारी के हैं, और इसके अलावा आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड के लगभग 10-15 हज़ार पद ऐसे हैं। तो इन पदों पर इन अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा। तो 15 हज़ार पदों पे मान के चले, 15 हज़ार पदों पे लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधे कैंडिडेट तो फोर्थ ग्रेड में सेलेक्ट होंगे, ये मेरा मानना है। 7-8 से लेकर 10,000 कैंडिडेट फोर्थ ग्रेड में सेलेक्ट होंगे, तो वो इसकी नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने जो उन्होंने वास्तविक तैयारी की है उसी पोस्ट पर वे लोग जाना चाहेंगे, इससे सीटें और खाली रहेगी। तो जो कट ऑफ का आंकड़ा है उससे भी नीचे और कट ऑफ का लास्ट में आंकड़ा आ जाएगा। तो जो साथी है जिनके जो कट ऑफ बताए उससे भी जिनके 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक कैटेगरी में नीचे है तो वो भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, यानी उनका भी यहाँ पे चयन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो नॉर्मलाइजेशन आपका किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।